राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद सभी की नजरें श्रीकरणपुर सीट पर टिकी हुई थी। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हो गई थी, लेकिन श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की जान चले जाने के चलते यहां चुनाव टाल दिया गया था, जिस वजह से यहां पर 5 जनवरी को मतदान हुआ और आज काउंटिंग के बाद जब परिणाम घोषित हुए तो बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा अपने पहले ही टेस्ट में फेल हो गए हैं। पहला चुनाव भी बुरी तरह से हार गए हैं। गंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और नहर और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए हैं। टीटी को जिताने के लिए भजनलाल शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वोटिंग से पहले टीटी को मंत्री बनाया, 4 मंत्रालय उन्हें सौंप दिए गए, लेकिन जनता ने बीजेपी की हर रणनीति को फेल कर दिया और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर के हक में मतदान किया। कुन्नर ने बीजेपी उम्मीदवार और भजनलाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी को 11,261 वोटों से हरा दिया। कुन्नर को 94,761 और टीटी को 83,500 वोट मिले। चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने खुशी मनाना शुरू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई पहले ही दे दी। दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। वैसे टीटी की हार को राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में वसुंधरा समर्थकों ने टीटी का सहयोग नहीं किया, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर भजनलाल सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उससे जनता में नाराजगी थी, जो श्रीकरणपुर के चुनाव में दिखाई दी।